बीच बाजार का ये कारवां पाली में मौजूद है। कई सारे आरोप आप पर लगे हैं। अब इन आरोपों का जवाब आपने कहा था ब्रेक के बाद देंगे, तो अब जवाब दीजिए। मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे खिलाफ आरोप लगाने के लिए। मेरे चरित्र के बारे में कुछ नहीं कह सकते, मेरे खान पान के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और मैंने मेरा चरित्र और मैंने मेरी कांग्रेसियत भैरू सिंह के टाइम में साबित करी है। ओम प्रकाश जी माथुर मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर 4 दिन तक सोते रहे, मैं नहीं गया बीजेपी में। और ये जो छोटे मोटे नेता है ना, वो छोटी मोटी पद के लिए चले जाते। आप कह रहे हैं बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पे कि बीजेपी ने आपको बुलाने की कोशिश करी अपने खेमे में। बीजेपी ने ओम प्रकाश जी माथुर मेरे घर पे मेरे बिस्तर पे 4 दिन तक सोते रहे और मुझे कहा कि चलो भैरू सिंह जी के साथ। मैं नहीं गया भैरू सिंह जी के साथ। देखिए, आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी के कामों से वो बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन उन्हें खरीदने की कोशिश की, उनके घर पर रहे माथुर साहब, लेकिन वो नहीं गए। न तो भैरू सिंह जी इस दुनिया में है, हम इसकी बात की पुष्टि नहीं कर सकते। अरे आज भीमराज जी के लिए कांग्रेस अच्छी हो गई, इन्होंने 4-4, 5-5 चुनाव निर्दलीय लड़े हैं। और मैं तो इनको साफ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो नीति है तुष्टिकरण की, आपको देखने को मिलेगी। मदरसा पे जो संविदा पे लगे थे उनको तो कर दिया परमानेंट, और जो अस्पताल में अन्य डिपार्टमेंट में जो अन्य धर्म के लोग लगे हुए उनको परमानेंट नहीं किया। हिमाद्री, आपसे चाहूंगी, यहाँ तुष्टिकरण की बात हो रही है, तुष्टिकरण का मुद्दा उठाइए और महिलाओं से बात करिए कि उनके लिए पाली में अभी तक क्या कुछ किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग राष्ट्रीय स्तर पर पाली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, पाली की ये इमेज जाए, दुनिया ये इमेज देखे। पाली में आप भी आते हैं, ठीक है। महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए, महिला सुरक्षा को लेकर बात करेंगे। पाली में महिला सुरक्षा के क्या हालात हैं? कांग्रेस सरकार ने महिलाओं से हमेशा पक्षपात किया है। आज बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी ने 33% उन्होंने कोटा दिया, और कांग्रेस सरकार ने उनके राज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है। बच्चियों की कोई सेफ्टी नहीं है। बहुत देर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत उंगली उठा रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं कि एमएलए है बीजेपी का, एमपी बीजेपी का, चेयरमैन बीजेपी का, तीनों नहीं है, और ये यूज होने वाले वर्कर है। राज्य में सरकार कांग्रेस की है, फिर क्या कहेंगे? पर पाली में कहाँ है? पाली में ये बजट नहीं मिला क्या पाली को? बजट मिला, एमएलए ने अपने घर में डाला है, और मोदी के नाम का यूज करते हो, हिंदुत्व का यूज करते हो, भाजपा का यूज करते हो, आरएसएस का यूज करते हो। तुम्हारा एमएलए साइलेंट चोर है, साइलेंट। इधर से उधर करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि पाली में क्या चाहते हैं? पाली में परिवर्तन चाहते हैं, डेवलपमेंट नहीं है। परिवर्तन तो पार्टियों का परिवर्तन होता है, विकास के नाम पर क्या चाहते हैं? विकास के नाम पर पाली में भीमराज जी भाटी को चाहते हैं। शिक्षा को लेकर क्या विकास हुआ? मेरी बात सुनिए कि अगर ज्ञानचंद जी काम नहीं करते तो 5वीं बार जनता जिताती नहीं, और 6ठी बार भी जनता जिता के भेजेगी। ये जनता यही है मैम, अगर वो काम नहीं करते तो। मैडम, जब वैश्विक बीमारी आई कोरोना, तब राजस्थान सरकार ने कोई मदद नहीं। ये तो पाली में भला हो, विधायक ज्ञानचंद भारत है तो पूरी पाली को संभाला, और हजारों उदाहरण है पाली में कोरोना के नाम से विधायक ज्ञानचंद भारत। मैडम, जो मेडिकल कॉलेज है वो कांग्रेस की देन है, जो आज यूजी पीजी चल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। इनके एमएलए एक जो महाविद्यालय है, महाविद्यालय में पीजी नहीं ला सके, और ये वादे करते हैं। आज 25 साल के अंदर एक खेल का मैदान नहीं बन सका। काफी देर से देख रही हूँ, आप बेहद जोश में नजर आ रहे हैं, क्या बात है? जोश में नहीं मैडम, भीमराज भाटी जिंदाबाद, और भीमराज भाटी जिंदाबाद है। नहीं भीमराज भाटी है मैडम। पाली की जनता उम्मीद क्या है? नहीं, भीमराज भाटी पाली के विकास के लिए भीमराज भाटी जो काम 25 सालों में ज्ञान जी ने नहीं किया है, वो 5 सालों में। क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं पाली के विकास को लेकर? पाली का तो विकास में कोई कमी है ही नहीं। अगर विकास में कमी होती तो लगातार एक ही व्यक्ति को जनता इतनी भी मूर्ख नहीं होती है कि बार बार एक ही व्यक्ति को जिताएगी। ये 6ठी बार जिताया। ज्यादा अंतर से, हर बार अधिक अंतर से विधायक को जिता रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि उनके प्रति आस्था और विश्वास है। एक सवाल आ रहा है कि कार्यकर्ताओं की बदौलत जीत रहे, बाकी उनका अपना स्टैंड नहीं है। मैडम, वोट तो केवल कार्यकर्ता नहीं देते हैं ना, हर आम व्यक्ति अगर वोट देता है और वोट देकर हर बार विजयी बना था। मेरा सीधा काउंटर क्वेश्चन है अभी जो प्रत्याशी है उनसे, ये है कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हर बार गलत व्यक्ति को टिकट देती है, तो आप ये तो कम से कम क्लियर कर लें कि कौन कौन सी व्यक्ति गलत है जिनको टिकट दिया पार्टी ने। आप भी चिल्ला रहे हैं पीछे से।
जब वोट देने जाएंगे क्या कुछ रहेगा आपके मन में, आपके जहन में? हमारे दिमाग में यही रहेगा कि पूरे इंडिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में मिल रहा है, इसका जवाब दे पहले। ऐसे में आप लोग जब वोट देने जाएंगे क्या कुछ रहेगा आपके मन में वोट देते? 25 साल से पाली विधायक ज्ञानचंद पारक है, सबसे बड़ा पॉल्यूशन का मुद्दा है। सड़कें यहाँ पे चारों तरफ खुदी हुई है और यहाँ पे अभी तक 25 सालों में कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। चलिए देखिए, बात आ रही है कि परिवर्तन चाहिए, किस तरह का परिवर्तन? हमारे विधायक ने कोरोना काल में सबकी मदद की। ये जो गाय को गौ माता कहते हैं, लंपी की बीमारी में एक हाथ है, सब गायब हो गए थे। हमारे विधायक ने सेवा की और ये हम सब खड़े हैं ना, सब विधायक है। मेरा सवाल इन बीजेपी वालों से ये है कि एमएलए बीजेपी का और यहाँ के चेयरमैन बीजेपी का, नगर परिषद में आग कैसे लगी और क्यों पट्टे सब जलाए गए, क्यों इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया अभी तक एमएलए साहब ने? देखिए खुशबू, एक जगह पर परिवर्तन की बात चल रही है तो कहीं पर रिवाज बदलने की बात चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पाली का विकास कहीं खो ना जाए परिवर्तन और रिवाज के दौर में। जवाब लीजिए। बिल्कुल हिमाद्री, देखिए सवाल कई सारे उठे और सवालों के जवाब लेने का वक्त आ गया है। बात आपसे करूंगी, कह रहे हैं आपने कहा कि देखिए कि कांग्रेस कई बार गलत कैंडिडेट चुन लेती है, तो अब तक कौन कौन गलत है ये सवाल उठा है। जो भी हेलो, अरे सुन लो मेरी बात। अब आप लोगों ने सवाल किया है तो जवाब भी ले लीजिए। जिस चीज गलत आदमी को टिकट दिया उसकी जनता ने जमानत जब्त करा दी, वो चैप्टर क्लोज हो गया। अब कांग्रेस ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, सब एक है कि हम सब एक है, बड़ा परिवार है। भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वसुंधरा जी के ऊपर भी 5,000 करोड़ का आरोप लगा था कैलाश मेघवाल जी ने, उसका भी कुछ नहीं हुआ। गलीचे चोरी करने का आरोप लगाया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार में आज तक कोई जेल गया क्या? कोई गया जेल? फ्री की रेवड़ियां भी बोल रहे थे लोग। नहीं क्या फ्री की रेवड़ियां, जो की रेवड़ियां गवर्नमेंट कोई भी बनती है उस सरकार का फर्ज है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दिलाए, ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दे, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दे, वो सरकार का फर्ज है, उसमें कोई गलत नहीं है। कांग्रेस विजन 2030 की बात करिए, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लोगों से राय भी ली गई है। आप पाली के लिए विजन की क्या बात करते हैं अगले 5 साल के लिए? 5 साल के अंदर पाली का प्रदूषण की समस्याओं को दूर करते हैं। मैडम, पाली में जितनी समस्याएं हैं पिछले 30 साल से वो एज इट इज खड़ी है। इन्होंने सिर्फ गोलियां बांटनी, बांगड़ हॉस्पिटल की गोलियां, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की गोलियां, ब्लड बैंक का ब्लड, वो काम किया है। एमएलए का कोई काम नहीं किया। इनको खुद को पता नहीं है कि एमएलए की हैसियत क्या है। और मैं, अगर मुझे कामयाब किया जनता ने और अवश्य कामयाब करेगी, तो मैं बताऊंगा कि एमएलए का क्या ड्यूटी होती है, एमएलए का क्या काम होता है, प्रदूषण को कैसे मिटाना है, प्रदूषण का। आप अपने जनप्रतिनिधि को ही नहीं सुनना चाहते, इसलिए ये एमएलए क्या कर सकता है वो इनको खुद को ही पता नहीं है। ये इतने ही पढ़े लिखे आदमी हैं बेचारे, मामूली पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं अच्छा, आप अपने जीत का दावा कर रहे हैं कि आप जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, फुल कॉन्फिडेंस, जनता मेरे साथ है। अब आप देख रहे हो ना, मैंने तो किसी को नहीं बोला कि मेरा भाड़ा लेके आना, मेरा ये लेके आना, अपना आप ही लेके आ रहे हैं, अपना आप ही पहना रहे हैं। वो तो रिजल्ट बताएगा 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब इनकी सबकी आंखें खुल जाएंगी। कोई 3 ऐसे काम जो पाली के लिए आपने किए हो? मैंने देखो, मैं CTP प्लांट बनवाइए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो प्लांट है ना वो बनवाया, नंबर 1। नंबर 2 बस डिपो बनवाया। नंबर 3 ये गर्ल्स कॉलेज बनाया, गर्ल्स कॉलेज, कुमान भाई गर्ल्स कॉलेज। मैं सैकड़ों काम बता सकता हूँ। मैंने RTO ऑफिस खुलवाया, तो मैं कई विकास, मैंने बताया ना, वर्ल्ड बैंक से पैसे लाके, IPP 9 से पैसे लाके मैंने PSC हॉस्पिटल बना दिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ग्रेनाइट लगी हुई है। तो आज तक लोग बेवकूफ़ बन के वोट नहीं देते हैं। 1 बार वोट दे सकता है, 2 बार वोट दे सकता है, 8वें बार 56,000 लोग वोट देते हैं। ये बातें तो आपने कह ली, लेकिन अब बीजेपी से जवाब लेने का वक्त आ गया। देखिए, कह रहे हैं कि 1 बार 2 बार लोग गलती से वो भरोसा करके दे सकते हैं, लेकिन बार-बार ऐसा नहीं होता। मैडम, मुझे भीमराज जी की बात पे हंसी आती है। ये कह रहे हैं पहले कि नकर आदमी को टिकट दिया, या मेरी बात सुनो, ये जिसको गलत, अरे हम निष्ठावान, पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता है, हम निर्दलीय पे विश्वास नहीं करते, हम पार्टी पे विश्वास करते हैं, नीतियों पे विश्वास करते हैं। तो कांग्रेस से लड़ ही रहे हैं, आप पार्टी पे विश्वास करते हैं? नहीं, इन्होंने जो पहले कहा ना, पहले गलत आदमियों को टिकट दिया।
दिया, वो गलत आदमी थे तो सुबह उनसे राजीपा करने क्यों कहते हैं यार? और कांग्रेस के मुख्यमंत्री, अरे सच्चाई सुनो, कल कांग्रेस के मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा कहते थे। अब वो कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। ये स्वार्थ की बातें हैं। व्यापारियों के लिए क्या किया? व्यापारियों के लिए जो सुरक्षा, कई जो जीएसटी का जो मामले को लेकर थे, नरेंद्र मोदी ने जो सही काम थे ना, उसको लेकर जो जीएसटी की और भारत की जो स्थिति सुधरी है, टैक्स भरने की पद्धति और आदत जो पड़ी है ना, ये हमारी भारत सरकार की देन ही है और भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। क्या कहना चाहेंगे आप? इतने सारे आरोप लगा दिए। अरे ये तो कुछ भी आरोप लगा, इनका काम है आरोप लगाना। इनके पास विकास के लिए कोई बात करने की चीज नहीं, इनका काम ही आरोप लगाना। और जो आदमी दूसरे की तरफ अंगुली उठाता है ना, उसकी 3 अंगुली खुद की तरफ होती है। पूछो इनको, ये खुद क्या थे? साइकिल का पंचर निकालते थे। मूल सिंह साइकिल का पंचर निकालता था और आज किस स्थिति में डोल रहा है? ये क्या बदौलत है? सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। अरे सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म कभी डूबने वाला नहीं है। ये तो बिना बात का इश्यू बनाते हैं। सनातन धर्म क्या? सनातन धर्म कोई खत्म कर सकता है? खत्म कर सकता है कोई सनातन? लेकिन आपके जो गठबंधन होता है, इंडिया गठबंधन, उसमें इस तरह की बयानबाजी दी जाती है और कांग्रेस उसमें कोई जवाब नहीं देती। जो बयान देने वाले जाने, बयान करने वाले जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। गठबंधन में तो आप लोग भी है ना? है गठबंधन, लेकिन गठबंधन में एक परिवार में भी सब भाई एक नहीं होते हैं, तो गठबंधन की बात। तो फिर ये गठबंधन कैसा? नहीं, गठबंधन है ना। ये गठबंधन या गाठबंधन? इसलिए है नहीं, ये गठबंधन या गाठबंधन? गठबंधन है, लेकिन गठबंधन में जो भी इंडिविजुअल पार्टीज है, इंडिविजुअल लोगों के व्यूज है, वो इंडिविजुअल व्यूज लोगों के कायम रहेंगे। गठबंधन का ये मतलब नहीं है कि मैं मेरी जो इश्यू है या मैं मेरी जो विचारधारा है उसको त्याग दूं। दिल से हाथ तो मिले, लेकिन दिल से दिल नहीं मिले। नहीं, दिल मिले हुए हैं। अभी पता चल जाएगा 24 के चुनाव में, पता लग जाएगा कि गठबंधन है कि गाठबंधन है, पता चल जाएगा। ये इसलिए घबराए हुए है। ये ईडी सीबीआई क्यों भेज रहे हैं? क्या जरूरत है? इतने साल तो नहीं भेजी, 4.5 साल तो नहीं भेजी, अब ये पिछले 1-2 महीने में क्यों भेज रहे हैं? क्या कारण है इसका? मैं लोगों के बीच में जाऊंगी, लेकिन इस बीच जो एक सवाल उठाए, एक सवाल पहले ले लेती हूँ। ईडी जो है अब आ रही है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं पहचान करने के लिए। मैडम, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं डोडोसा जी, जिन्होंने अपना पद छोड़ा, एक घर में मैडम 4 आरएस, ये देखने वाली बात है। एक घर में जिनके पेपर में पैसे नंबर कम आए और इंटरव्यू में उनको 100% नंबर दे दिए गए। अरे युवाओं के बारे में सोचो ना, भ्रष्टाचार उसी से हुआ। इनके जो सदस्य पकड़े गए हैं, इनके ऑफिसों में 50-50 किलो सोना पकड़ा गया है, रुपए से भरी अलमारी पकड़ी गई है। और नेताओं के घर में अभी जो रेड हुई, अभी जो आरएस अधिकारी के घर में रेड हुई, करोड़ों की संपत्ति मिली है। भ्रष्टाचार से पूरे लिप्त है। इनके जो आरपीसी के सदस्य हैं, उनके घर रेड हो रही है, जांच हो रही है, जांच आगे बढ़ी। निश्चित रूप से ये डॉक्टर साहब भी जेल में जाएंगे। पाली की जनता से लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? पाली की जनता को ये कहना चाहूंगा कि पिछले 30 साल से ज्ञानचंद जी सत्ता में है। केंद्र में भी इनकी 2 बार सत्ता रही, राज्य में भी 2 बार इनकी सत्ता रही। मेरे ऊपर जनता विश्वास करेगी और जनता ने विश्वास किया तो मैं 5 साल में ये साबित कर दूंगा कि एमएलए क्या होता है और एमएलए जनता के लिए क्या कर सकता है। गोलियां बांटना, दवाई बांटना या ये कोई छोटे मोटे ब्लड बैंक से कोई खून दिलाना, ये काम एमएलए का नहीं है। लोगों ने आप पे विश्वास किया तो ये काम भी आपको करना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे ना, लेकिन एमएलए का ये काम नहीं है। तो कोई वर्कर है, हमारे जो कार्यकर्ता है, वो ये काम करे। इनके लोगों ने तो कोरोना में एमएलए का क्या काम है आपके हिसाब से बताइए? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है एमएलए गोलियां बांटने वाला, खून बांटने वाला नहीं है, समझे? लोगों को अगर जरूरत हो तो क्या एमएलए उनके बीच में नहीं जाएगा? उनके लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ कार्यकर्ता जाएगा। एमएलए पे इतना विश्वास करते हैं, जनता जब वोट देती है कि हमें जरूरत पड़ी तो हम उनके बीच में जाएंगे, उनके घर तक जाएंगे और तब तक उन तक साथ रहेंगे जब तक उनकी जरूरतें पूरी ना हो जाए।
तो ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? अरे तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मैं कुछ नहीं करता है जनता के लिए तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। 8वें चुनाव में 56,000 वोट दे दे। इनको एमएलए साहब को कहो, इनके एमएलए को लड़ ले एक बार निर्दलीय का चुनाव, पता लग जाएगा औकात क्या औकात है, पता लग जाएगी, पता लग जाएगी। हाँ, ये तो आपने व्यूज रख दिए। यहाँ एक महिला बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत देर से आपकी आवाज अब मैम ये इतनी देर से सब लोग बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर 25 साल में एमएलए ने काम ही किया होता तो आज वो यहाँ खड़ा होता, जनता को फेस कर रहे होते, बट उनमें हिम्मत नहीं जनता को फेस करने की। जैसे कि मूल सिंह जी ने बात करी तो मैं कहूँगी इनका जो सांसद है उन्होंने खुद बोला कि कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो रही है। क्या कहेंगे आप? मैडम मेरी जो बहन जो आरोप लगा रही है ना वो हमारे भाजपा से निष्कासित है। और अगर कांग्रेस सरकार जो पेपर लीक हुए ना अगर सही ढंग से जांच करती तो ईडी को आने की जरूरत कहाँ पड़ती। और कांग्रेस जब इनको टिकट दे जब कांग्रेस अच्छी हो जाती है, और कांग्रेस टिकट नहीं दी कांग्रेस खराब हो जाती है। हम ऐसा विचार नहीं करते, हम राष्ट्र और हित को लेकर चलने वाले लोग हैं। क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जी ने कहा कि एमएलए का काम दवाई देना और खून देना नहीं है। आपके कहने पे कितने लोग खून देने को तैयार होते हैं? कितने लोग तैयार? अरे आ जाओ कभी मैदान में, मैं दिखा दूंगा कि मेरे लिए कितने लोग मरते हैं। क्या बात है, कोरोना में इन्होंने अपनी जेबों में रेमडेसिविर के इंजेक्शन रखे, इनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कितने तैयार हो जाएंगे कार्यकर्ता? दिए और पैसा लेके दिए, ये सबको पता है। आम आदमी एक सवाल का सामना कर लीजिए। पिछले 30 वर्षों से हर वर्ष एमएलए अपने जन्मदिन पे लगभग 1500 यूनिट खून इकट्ठा करते हैं। ये उनकी एबिलिटी है, उनकी जनता से जुड़ाव का पावर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत जो स्वयं पाले हैं ना, यहाँ के विधायक की तारीफ करके गए और विधानसभा में 10 बार उन्होंने तारीफ की और अच्छा काम किया। जब बेस्ट अवार्ड भी मिला अवार्ड का उनका, वो मेरे को भी मिल चुका है, मेरे को भी मिल चुका है। तारीफ हो रही है तो बुराई क्या है? तारीफ की है मुख्यमंत्री ने तो ये तो अच्छी करेगा तारीफ, उसमें क्या है? यानी कि बीजेपी ने काम किया है, किसी की तारीफ करना गुनाह नहीं है, यानी कि बीजेपी ने काम किया है। वो फर्ज है। जो सत्ताधारी पार्टी का आदमी होता है उसका फर्ज है कि विपक्ष की तारीफ करे, नहीं तो उसके ऊपर आरोप लगेगा कि ये तो अपनी पार्टी की बात करता है, तो तारीफ करना फर्ज है। क्या कहना चाहते? मैडम पाली के 10 वार्ड लगते हैं सिटी के अंदर, इनके एमएलए साहब अभी तक सिटी डिस्पेंसरी के अंदर सीटी स्कैन की मशीन नहीं लगा पाए। बांगड़ हॉस्पिटल के अंदर एक सीटी स्कैन की मशीन है, 10-10 दिन की तारीख देते हैं। डिलीवरी के लिए लोग सीटी स्कैन कराते हैं महिला, उनके लिए 10-10 दिन की तारीख दी जाती है। एक सीटी स्कैन की मशीन नहीं लगा सकते सिटी। एक लास्ट कमेंट यहाँ से लूंगी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? 6 सिटी डिस्पेंसरियां जो अलॉट होनी थी विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें से 4 सिटी डिस्पेंसरी पाली के अंदर घोषित करी है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है बताएं? चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार रह रहा है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम जनता जो जुड़ी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहस बीच बाजार की, ये बहस काफी गर्मा गर्म रही और मरुधरा का महासमर पूरी तरह से सच के तैयार है। लोगों ने आप देखिए कि सवाल किए, जनप्रतिनिधियों ने जवाब दिए। ये कारवां आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा, अगले जिले में जाएगा। बहरहाल बहस बीच बाजार में फिलहाल में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।